अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं BIAC हैदराबाद फ़िज़िक्स का मैट्रिक क्लास का मॉडल पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज हम लोग इसके MCQs सॉल्व करेंगे। और पहली वीडियो में इसके 25 MCQs सॉल्व करके आपको दूंगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिएगा, बाकी उसमें होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़िज़िक्स की दुनिया विद राहिल कमर, और मेरी आने वाली नई नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को वेट कर दीजिएगा। शुक्रिया। MCQs नंबर 1 में कहा गया है कि डैश डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, और आपको इसके ऑप्शंस में दिया है ए में इलेक्ट्रिसिटी, बी में मैकेनिक्स, सी में बायोफिज़िक्स और डी में एटॉमिक फ़िज़िक्स। बच्चों इसका जो जवाब है वो होगा मैकेनिक्स, ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 2 में कहा है कि साइंस इज़ द कॉमन ऑफ डैश ऑफ ऑल मैनकाइंड। तो बच्चों इसका ऑप्शंस में कहा है हेरिटेज, एनर्जी, फिज़िक्स, और डी में कहा है लॉ। तो बच्चों इसका जवाब होगा हेरिटेज, कि साइंस जो है वो तमाम इंसानियत के लिए एक विरसा है या विरासत है। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 3 में MCQs नंबर 3 में द ओनली नोबेल प्राइज़ होल्डर फ्रॉम पाकिस्तान इज़ डैश। ऑप्शन ए में है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, बी में है डॉक्टर अब्दुल सलाम, सी में है डॉक्टर समर अब्बास और डी में है डॉक्टर सलीमुज़्ज़मा। तो बच्चों इसका जवाब है डॉक्टर अब्दुल सलाम। MCQs नंबर 4 में कहा है इन अ साइंटिफिक वर्क द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैश। ऑप्शन ए में है थ्योरी, ऑप्शन बी में है लॉ, ऑप्शन सी में है ऑब्जर्वेशन एंड डी में है हाइपोथेसिस। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी ऑब्जर्वेशन, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है, उसके बाद हम लोग थ्योरी और फिर लॉ की तरफ पहुंचते हैं। MCQs नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन SI सिस्टम इज़ डैश। ए में कहा है किलोमीटर, बी में कहा है मीटर, सी में कहा है यार्ड एंड डी में कहा है फुट। तो बच्चों इसका जवाब होगा बी, मीटर। लेंथ का यूनिट SI सिस्टम में बी होता है, मीटर, और लेंथ इज़ द फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑप्शन नंबर 6 में कहा है कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, और जवाब में है ए में कहा है कि 10 पावर 4 मिलीमीटर, बी में 10 पावर 3 मिलीमीटर, सी में 10 पावर 2 मिलीमीटर और डी में है 10 पावर 6 मिलीमीटर। तो बच्चों 1 मीटर के अंदर 10 पावर 3 मिलीमीटर होते हैं, यानी 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। MCQs नंबर 7 रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज डैश। ऑप्शन नंबर ए है स्पीड, बी में है टाइम, सी में एक्सेलरेशन और डी में डेंसिटी। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। MCQs नंबर 9 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अ मोशन इज डैश। ए में है T इज इक्वल टू VF माइनस VI, बी में है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, सी में है A इज इक्वल टू VF माइनस VI और डी में है VF माइनस VI इज इक्वल टू T। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। MCQs नंबर 10 यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। ए में है न्यूटन, बी में किलोग्राम, सी में मीटर और डी में नन। तो बच्चों याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि सेम क्वांटिटीज़ और सेम यूनिट की वजह से इनके यूनिट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसका रेशो का कोई यूनिट नहीं आता, और इसको हम लोग म्यू से शो करते हैं। MCQs नंबर 11 द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज डैश। ऑप्शन ए मीटर, ऑप्शन बी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी किलोग्राम और ऑप्शन डी न्यूटन। तो बच्चों याद रखिएगा फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और इसी तरह से फोर्स का CGS न्यूटन यूनिट होता है डाइन, और इसका FPS में इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो होता है पाउंड। MCQs नंबर 12 द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड डैश। बच्चों इसमें ऑप्शन है ए मोमेंटम, बी है वेट, सी है स्पीड और डी है वेलोसिटी। तो बच्चों याद रखिएगा
P इज इक्वल टू एम वी यानी मोमेंटम बराबर होता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। MCQs नंबर 13, द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड डैश। ए ऑप्शन में है स्पीड, बी में है मास, सी में है वेट और डी में है फोर्स। तो बच्चों इसका ऑप्शन है बी, मास। द क्वांटिटी ऑफ अ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड मास। MCQs नंबर 14, डैश इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन ए टॉर्क, बी डिस्टेंस, सी मोमेंटम, डी एक्सेलरेशन। तो बच्चों इसका जवाब होगा बी, डिस्टेंस। MCQs नंबर 15, डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी डेंसिटी, ऑप्शन सी वेलोसिटी, ऑप्शन डी टेम्परेचर। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, वेलोसिटी। वर्क, डेंसिटी एंड टेम्परेचर आर स्केलर क्वांटिटीज़, जबकि वेलोसिटी जो है वो हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। MCQs नंबर 16, टॉर्क इज़ अ डैश। ऑप्शन ए स्केलर क्वांटिटी, ऑप्शन बी वेक्टर क्वांटिटी, ऑप्शन सी नेगेटिव क्वांटिटी और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। MCQs नंबर 17, द यूनिट ऑफ टॉर्क इन SI यूनिट्स इज डैश। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी न्यूटन इंटू मीटर एंड ऑप्शन डी पाउंड। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, न्यूटन इंटू मीटर, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू F क्रॉस मोमेंट आर्म। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है और मोमेंट आर्म का मीटर होता है। MCQs नंबर 18, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए फोर्स, ऑप्शन बी रोटेशन, ऑप्शन सी टॉर्क एंड ऑप्शन डी मोमेंटम। तो बच्चों इसका जवाब होगा टॉर्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। MCQs नंबर 19, G इज कॉल्ड डैश। ये कैपिटल G है। तो ऑप्शन ए है ग्रेविटी, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो बच्चों इसका जवाब होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बच्चों इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। MCQs नंबर 20, द वर्क विल बी पॉजिटिव इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डैश। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी 0 डिग्री। तो बच्चों इसका जवाब होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री पर आपका वर्क डन पॉजिटिव भी होता है और मैक्सिमम भी होता है। MCQs नंबर 21, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड डैश। ए में है काइनेटिक एनर्जी, बी हीट एनर्जी, सी पोटेंशियल एनर्जी और डी साउंड एनर्जी। तो बच्चों इसका जवाब होगा पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी possessed by a body due to its position is called potential energy and due to its motion is called kinetic energy होता है। MCQs नंबर 22, rate of doing work with respect to time is called dash। ऑप्शन ए वर्क, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी पावर एंड ऑप्शन डी एनर्जी। तो बच्चों इसका जवाब हमारे पास होगा ऑप्शन सी पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम बराबर होता है पावर के। MCQs नंबर 23, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी एनर्जी, ऑप्शन सी वेलोसिटी एंड ऑप्शन डी हीट। तो बच्चों इसका जवाब होगा एनर्जी। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी होता है बच्चों। MCQs नंबर 24, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश एंड वेलोसिटी। तो बच्चों ऑप्शन ए में कहा है फोर्स, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी एनर्जी एंड ऑप्शन डी वर्क। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन ए फोर्स। फोर्स और वेलोसिटी की जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों वो बनती है पावर। P इज इक्वल टू F डॉट V। लास्ट MCQs 25, एनर्जी इज अ डैश क्वांटिटी। ऑप्शन ए वेक्टर, ऑप्शन बी स्केलर, ऑप्शन सी पॉजिटिव, ऑप्शन डी नेगेटिव। तो बच्चों इसका जवाब होगा ऑप्शन बी स्केलर। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट 25 MCQs के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।